नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है गर्मी में दिल्ली की सड़कों पर चलने वालों की जिंदगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। दिल्ली की गर्मी थी कि जैसे आसमान से आग बरस रही हो। मई का महीना, दोपहर के 2 बजे और सड़कें तवे की तरह तप रही थी। चांदनी चौक की तंग गलियों में रमेश रिक्शा खींच रहा था। उसका माथा पसीने से तर, शर्ट पीठ से चिपकी हुई और पैरों में पुरानी चप्पलें जो अब घिसकर पतली हो चुकी थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह गर्मी को चुनौती दे रहा हो। रमेश रोज सुबह 5 बजे उठता। उसका छोटा सा कमरा, जो पुरानी दिल्ली की एक तंग बस्ती में था, गर्मी में भट्टी जैसा लगता। नाश्ते में 2 सूखी रोटियां और चाय के बाद वह अपने रिक्शे के साथ सड़कों पर निकल पड़ता। दिल्ली की सड़कें उसकी जिंदगी थीं। लाल किले की भव्यता, जामा मस्जिद की रौनक और गलियों में बिकते समोसे की महक, यह सब उसके लिए रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन गर्मी उसका सबसे बड़ा दुश्मन थी। आज एक सवारी मिली, एक मोटा सा सेठ, जिसने रमेश को चांदनी चौक से कनॉट प्लेस तक चलने को कहा। जल्दी चलो भाई, देर हो रही है, सेठ ने तीखे स्वर में कहा। रमेश ने हल्का सा सिर हिलाया और रिक्शा खींचने लगा। सूरज की किरणें उसकी गर्दन को झुलसा रही थी और सड़क से उठती गर्म हवा चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। फिर भी वह रुका नहीं। उसकी बेटी राधा की स्कूल फीस जो जमा करनी थी। रास्ते में एक ठेले वाला नींबू पानी बेच रहा था। रमेश की नजर उस पर पड़ी, लेकिन जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, वो भी राधा की कॉपी के लिए। उसने गला तर करने का ख्याल छोड़ दिया और रिक्शा खींचता रहा। सेठ को कनॉट प्लेस छोड़ने के बाद उसे 20 रुपए मिले। कम है, रमेश ने मन में सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह जानता था, दिल्ली की सड़कों पर जिंदगी आसान नहीं। शाम ढलते ढलते रमेश थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। पास ही एक चाय वाला चाय बना रहा था। उसने रमेश को देखकर कहा, रमेश भाई, एक चाय पी लो मेरी तरफ से। रमेश ने मुस्कुराकर मना कर दिया, लेकिन चाय वाले ने जिद की। उस गर्म चाय की चुस्की ने रमेश को जैसे नई ताकत दी। उसने सोचा, गर्मी कितनी भी हो, दिल्ली की सड़कें और यहाँ के लोग मुझे जिंदा रखते हैं। रात को घर लौटते वक्त रमेश ने राधा के लिए एक नींबू पानी का पैकेट खरीदा। उसकी बेटी की मुस्कान उसके लिए दिल्ली की सारी गर्मी से ज्यादा कीमती थी। सड़कें अब भी तप रही थी, लेकिन रमेश का दिल ठंडा था। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।